3 महीने तो काफी ज्यादा परेशानी से लोग गुजर जाते हैं, लेकिन ये परेशान क्यों नहीं हो रही है, या पूरा घर परेशान क्यों नहीं हो रहा है ना? इन सब को कोई शंका नहीं है, ये जो कुछ भी घट रहा है ये प्रोसेस है और इसका एंड रिजल्ट बहुत सुखद आने वाला है। बढ़िया। तो हम उसको दुर्घटना के रूप में नहीं, हाय पेट इतना बड़ा क्यों हो गया, हाय ऐसे क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वोमिटिंग क्यों हो गई, कुछ गड़बड़ है क्या। हमको पता है ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के रिजल्ट के रूप में एक बच्चा हमारे घर में आने वाला है, खुशियां हमारे घर में आने वाली। हम क्यों परेशान हैं? ये मानव क्यों इतना परेशान है? ये जो कुछ भी इसके साथ घट रहा है ये कोई प्रोसेस है, और यदि इसको खुली आंखों से देखा गया, समझ के जिया गया, तो एंड रिजल्ट बहुत शानदार आने वाला है। ऐसा हमारी क्लैरिटी नहीं है। जिंदगी का कुल क्या मतलब है? जिंदगी का इतना ही मतलब है कि मेरा मूल स्वरूप कैसा है। मेरा मूल स्वरूप है कि मैं आत्मा हूं, नित्य शांत हूं। नित्य शांत का मतलब ही है कि इस सृष्टि में कोई ताकत ही नहीं है जो उसमें हस्तक्षेप कर सके, मेरे शांत होने को डिस्टर्ब कर सके। ऐसी कोई ताकत ही अस्तित्व में नहीं है। कोई मेरी गर्दन भी काट देगा तो ये भी मेरी शांतता को बाधित नहीं कर सकता है। वो मानव का साइज है, ओरिजिनल साइज। तो मैं आत्मा हूं, नित्य शांत हूं, सम विषम आवेश से मुक्त हूं। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज मुझको हिला डुला नहीं सकती। मैं व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय को नियंत्रित करता हूं। मैं व्यवस्था को नियंत्रित करता हूं, मैं व्यवहार को नियंत्रित करता हूं, मैं व्यवसाय को नियंत्रित करता हूं। मैं ऐसी इतनी बड़ी क्षमता का मालिक हूं। अभी हमारी स्थिति कैसी है? हम व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि व्यवहार हमको नियंत्रित करता है? लोग क्या कहेंगे? हम व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं कि व्यवसाय हमको नियंत्रित करता है? हम पैसे के पीछे जाते हैं कि पैसा हमारे पीछे आता है? हम पैसे के पीछे जाते हैं तो पैसा बड़ा है, हम छोटे हैं। हमारे पीछे पैसा आता है तो हम बड़े हैं, पैसा बड़ा है। अब आपकी जिंदगी में देख लीजिए, जब मैं 22 साल में जॉब कर रहा था तो मेरे को ये क्लैरिटी थी कि पैसा मेरे पीछे आएगा, मैं पैसे के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, पैसा आएगा ही। मैं किसके लिए काम करूंगा ये भी मैं तय करूंगा। मैं किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा श्रम किसके लिए लग रहा है और उसका आउटपुट का कोई सामाजिक प्रयोजन है कि नहीं है। मैं कोई गुलाम नहीं हूं, मैं कोई दास नहीं हूं। तो मैं किसके लिए काम करूंगा ये मैं तय करूंगा। तो यदि आपके भीतर अपने मानव होने का स्वाभिमान बनता है, अपने मानव होने की जगह बनती है, तो फिर आप मानव के तरीके से सोचते हैं। तो अभी हमको तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं कोई ऐसी चीज हूं जो नित्य शांत हूं। ऐसी चीज अभी नहीं हूं, होना चाहता हूं, लेकिन मैं उस स्थिति को पा सकता हूं। उस स्थिति को पाने का मतलब ही भाव और विचार की पूर्णता है। तो मैं उस स्थिति को पाना चाहता हूं। परंपरा ने कहा भी है, मान अपमान से परे। तो जिंदगी में, जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल सी मामला है। क्या घटेगा जिंदगी में? स्वास्थ्य कम ज्यादा होगा, मान सम्मान कम ज्यादा होगा, पैसा कम ज्यादा होगा। इससे ज्यादा और क्या होगा? संबंध कम ज्यादा होगा। इससे ज्यादा और क्या होगा? जिंदगी इतनी है बस। इससे ज्यादा कुछ हो तो बताओ। जिंदगी में क्या होने वाला है? शरीर का स्वास्थ्य कम ज्यादा हो सकता है,
संबंध कम ज्यादा हो सकते हैं, सम्मान कम ज्यादा हो सकता है, और पैसा कम ज्यादा हो सकता है। इससे ज्यादा जिंदगी में हो क्या सकता है? तो इसका मतलब जिंदगी में जो शनि की 7.5 आती है ना, अब आपने क्या बिगाड़ा है शनि का जो आपके पीछे पड़ा हो? तो शनि की 7.5 आपको तंग करने नहीं आती। शनि की 7.5 का मतलब है कि जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होंगी जब भौतिक क्षेत्र की हवा निकल जाएगी। तो आप कैसे महसूस करते हो, ये आपके लिए अवसर है। तो जब पैसा कम रहता है तो मैं कैसा महसूस करता हूं, जब पैसा ज्यादा आता है तो मैं कैसा महसूस करता हूं? मैं दोनों में उससे अप्रभावित होके उससे बड़ा हूं ऐसा महसूस कर पाता हूं। तो मैं क्वालिफाई कर गया। पैसा कम हुआ तो मैं रोने गाने लगा, पैसा ज्यादा हुआ तो मैं अहंकार से भर गया। कोई समय आया जब बहुत लोगों ने आपका सम्मान करना शुरू कर दिया, कोई समय कोई आपको पूछता नहीं था। दोनों स्थितियों में मैं कैसा था? मैं था कि नहीं था? तो सारी जिंदगी का इतना ही मतलब है, सारी तरह की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। कभी शरीर कम ज्यादा होगा, कभी सम्मान कम ज्यादा होगा, कभी पैसा कम ज्यादा होगा, कभी संबंध कम ज्यादा होगा। इन सारी बदलती हुई परिस्थितियों में मैं अपने, ये सारी परिस्थितियां मेरे लिए आईना है। मेरी शक्ल को दिखाने के लिए, मेरी चेतना की शक्ल को दिखाने के लिए इन बदलती हुई परिस्थितियों में मैं अपनी स्थिति को पहचान सकूं और अपने में वो गुणात्मक परिवर्तन के लिए मेहनत कर सकूं, ताकि मैं उस स्थिति को पा जाऊं कि मैं आत्मा हूं और नित्य शांत हूं और सम विषम से अप्रभावित हूं। केवल इसका नाम जिंदगी है। तो पूरी जिंदगी अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है। पूरी जिंदगी अपने आप में अपनी पूर्णता को पाने का, और मैंने पूर्णता पाई है तो उसका प्रमाण है कि पूर्णता मल्टीप्लाई होती है। इस नेचर में जो मल्टीप्लाई नहीं होता है वो खत्म हो जाता है। पदार्थ अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, उसके अस्तित्व का नाश नहीं किया जा सकता, ये पदार्थ का धर्म है। सेल अपने आप में सेल मल्टीप्लाई करता है, बीज मल्टीप्लाई करता है। बीज मल्टीप्लिकेशन से वनस्पति संसार अपनी परंपरा को बनाए रखता है। वंश विधि से पशु संसार अपनी परंपरा को बनाए रखता है। हम मानव ने वंश परंपरा से अपनी परंपरा को बचाने की कोशिश की है। वंश परंपरा जिंदा रहने के अर्थ में है। यदि मानव जिंदा है और उसके पास जीने की समझ नहीं है तो हमने अपनों से दुख पाया है, अपनों को दुख दिया है, प्रकृति को दुख दिया है। मानव इस धरती पे नहीं रहेगा। हम इस जगह में पहुंच गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग और तमाम चीज़ें हमको बता रही हैं। इससे समझ में आया कि ये बच्चे पैदा करने से काम नहीं चलेगा। बच्चे पैदा करने के साथ साथ क्यों पैदा किए उनको ये भी बताओ, और तुम्हारे जीने का पर्पस क्या है उसको ये भी बताओ, है ना। तो हम उसको पूर्णता दे पाए तो हमारे लिए कोई जीने की जगह बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं ज्ञानी हूँ, ये ज्ञान मल्टीप्लाई नहीं होता है परंपरा में, और परंपरा में मल्टीप्लाई होने की जगह परिवार ही है। बाकी सारी इमरजेंसी सिचुएशन है। हमने खाना पीना कहाँ से सीखा? परिवार से सीखा। पढ़ना लिखना कहाँ से सीखा? परिवार के समूह से सीखा। हमारे ही परिवारों में से कुछ लोग हैं जिनको मैथमेटिक्स अच्छा आता है, जिसको इंजीनियरिंग अच्छी आती है। कोई एक बिल्डिंग में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं। तो शिक्षा और परिवार मिलके सारी चीज़ों को पूरा कर जाएं, यही मूल काम है, यही मूल काम है। तो यदि ऐसा हमारा ध्यान जाता है तो पता चलता है कि मैं सारी परिस्थितियों में, जो भी परिस्थितियाँ, तो सारी जिंदगी क्या है? तो सारी जिंदगी एक प्रोसेस है। सारी जिंदगी एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने अधूरेपन को पहचान कर मैं अपने आप को पूरा कर सकूं। और सारी परिस्थितियां आईना है अपने आप को देखने का, और अपने आप को पूरा करने के लिए सहयोग करने वाले लोग भी समाज में रहते ही हैं। इस प्रकार यदि ये समझ में आएगा कि जिंदगी एक प्रोसेस है और इसका रिजल्ट मृत्यु नहीं है, इसका रिजल्ट अमरता है, उत्सव है। तो कैसा होगा?
तो फिर जिंदगी को लेके उदासी नहीं होगी, है ना। हमारी कार भी अच्छी हो, कार अच्छी हो ये मेरे लिए अच्छी हो कि पड़ोसी को चमकाने के लिए ठीक हो, बस इतना तय कर लो। मकान मेरे लिए बना रहा हूं कि पड़ोसी को चमकाने के लिए बना रहा हूं। जिस दिन अपने लिए मकान बनाएंगे डिजाइन अलग हो जाएगा, जिस दिन पड़ोसी को चमकाने के लिए बनाएंगे डिजाइन अलग हो जाएगा।